अवैध कमाई देखने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो सामान्य नहीं रह जाता है। इनकी राजनीतिक विरासत की कोई पूंजी नहीं है। भाग्य ने घोड़ा दौड़ा दिया और महतारी वंदन योजना की सीढ़ी ने विधायक और बाद में मंत्री बना दिया। पूरी जनता को ये पता होता है कि आप दरअसल पहले क्या थे और अब क्या हैं। असल में आपकी असलियत क्या है, हर किसी को पता होता है। ये दूसरी तस्वीर लक्ष्मीपति यानी मंत्री के पति नाम के ठाकुर हैं, ठाकुर राजवाड़े की हैं। इनकी भी ढेरों कहानियां हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना का सफल संचालन कर रही। तब महिला एवं बाल विकास विभाग में एक महिला मंत्री के होते हुए मातृत्व पोषण योजना सहित कई अन्य महिला विकास की योजनाओं में चरम भ्रष्टाचार व्याप्त है। तब विभागाध्यक्ष यानी मंत्री से पूछना विधि सम्मत हो जाता है कि आप मंत्री बनते ही इतना बौरा क्यों गई। हालांकि पहली बार अवैध कमाई देखने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो सामान्य नहीं रह जाता है। पर ओवर एक्टिंग को भी जनता बेहतर समझती है। लोग भले ही खुलकर सामने न हंसें, पर पूरी जनता को ये पता होता है कि आप दरअसल पहले क्या थे और अब क्या हैं। असल में आपकी असलियत क्या है, हर किसी को पता होता है। ये लक्ष्मी राजवाड़े हैं जो प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इनकी राजनीतिक विरासत की कोई पूंजी नहीं है। भाग्य ने घोड़ा दौड़ा दिया और महतारी वंदन योजना की सीढ़ी ने विधायक और बाद में मंत्री बना दिया। सब किस्मत की बात है। ये दूसरी तस्वीर लक्ष्मीपति यानी मंत्री के पति नाम के ठाकुर हैं, ठाकुर राजवाड़े की हैं। इनकी भी ढेरों कहानियां हैं। विस्तार से बताएंगे कि लक्ष्मी बटोरने में यानी कलेक्शन करने में और लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग में इनका दरअसल क्या रोल है। फिलहाल दो खबर आपके स्क्रीन पर है। पहला जो अखबारों में है, आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए घटिया सामान, महिला बाल विकास विभाग में 40 करोड़ की सामग्री खरीदी में घालमेल। दूसरी खबर है, छत्तीसगढ़ में साय सरकार लोगों की समस्याओं को दूर करने सुशासन तिहार मना रही है। सीएम साय स्वयं लोगों के बीच जाकर योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। इसी बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंची तो जिम्मेदार अफसर अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। दोनों खबरें नए पाठक वर्ग को हंसने के लिए मजबूर करती हैं। हमारी तो आदत हो गई है, न जाने ऐसी कितनी मंत्री आईं और चली गईं जो अपने ही प्रदेश, अपने ही गांव, अपने ही समाज के लोगों को ठग कर चली गईं। दरअसल ये खबर मीडिया वालों के लिए नई बिल्कुल नहीं, पर यही समझाने के लिए हमें इन दोनों खबरों को एक साथ आपके सामने रखना पड़ रहा है। दरअसल आपको चेहरे के पीछे का जो चेहरा है उसको समझना होगा। ये दिखाने के लिए किस तरीके से अधिकारियों को फटकार लगा रही हैं और असलियत क्या है, आगे आपको बेहतर समझ में आएगा। इनके चेहरे पर सादगी, सहजता का भाव तो है, लेकिन मंच साझा करने में कुशलता और प्रवीणता का अभाव स्पष्ट झलकता है। लेकिन बाद में ये सब सीख जाते हैं। ये क्या क्या सीख जाते हैं वो हम आप सोच भी नहीं सकते। सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में, दैनिक जीवन में, सोशल मीडिया में अति सामान्य सा दिखने का दिखाना, ऐसी सैकड़ों पोस्ट हर नेता मंत्री का राजनीतिक सौंदर्य या ब्यूटी पार्लर उसे कह सकते हैं। लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री महोदया ने भी इसी राजनीतिक फैशन का मेकअप कर लिया है। कभी हाट बाजार घूमते, कभी विवाह कार्यक्रम में सहज ग्रामीण महिला की तरह दोना पत्तल बूनते, कभी पेड़ से बैर तोड़ते नजर आ जाती हैं। तब ऐसा लगता है कि जिसके पास प्रदेश का एक बड़ा विभाग है, और बड़ा विभाग है, क्या उन्हें इतना समय है कि मंत्री के रूप में अपने दायित्वों के बाद बाकी नौटंकी के लिए इतना अवसर मिलता होगा। ये जब समझिएगा तब आपको लगेगा कि ये सब नाटक नौटंकी ही असल में आज की राजनीति है। ये भला किसको कह रहे हैं कि योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले बोरिया बिस्तर बांध लें? मतलब आप किसे ये भय दिखा रही हैं, जब हर काम में जिले के अधिकारियों के पहले ही मंत्रालय में विभाग के मंत्रियों का कमीशन सेट होता है,
तो ऐसी स्थिति में आप आखिर किसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही हैं और पब्लिक में दिखा भी रही हैं? अगर ऐसा वाकई में होता है तो सबसे पहले तो कार्रवाई खुद के ऊपर होना बनता है, पर क्या कभी ऐसा होता दिखाई पड़ा है? बिना कमीशन के किसी भी सप्लायर को, ठेकेदार को जब काम नहीं मिलता तो आप आखिर किस हक से कार्रवाई की बात अधिकारियों पर कर रही हैं? वाकई बहुत बेशर्मी है। इन लोगों में इतनी बेशर्मी है कि इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसे बड़े घोटालों की खबरें पढ़कर कभी कभी ऐसा स्वाभाविक सा लगने लगता है कि मंत्री का विभाग पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। आपस में चर्चा होती है, या वह जानती हैं पर कुछ कर सकने में असमर्थ हैं, या फिर अफसर उन्हें अनभिज्ञ रख रहे हों, पर असल में ऐसा होता नहीं है। यहाँ सबको सब कुछ पता होता है कि कौन सा बड़ा सप्लायर कितना माल देगा, किसके माध्यम से देगा, कैसे मिलेगा। जब सब तय होता है तब आपको बाकी दिखावा करने का, यानी दोना पत्तल बनाने का, बैर तोड़ने का, खेतों में साग भाजी देखने का, घूमने का, अधिकारी कर्मचारियों को चमकाने का पर्याप्त समय आसानी से मिल जाता है, क्योंकि सब कुछ सेट है। विभागों में घोटाला, भ्रष्टाचार सबको पता है और हमारी आदत में आ चुका है, कुछ नया नहीं है। पर वो लोग जो मंत्री लक्ष्मी को लक्ष्मी का अवतार समझ रहे हैं, उन्हें जानना जरूरी है कि सिस्टम इतना सड़ चुका है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इसका जीता जागता उदाहरण और बेहद शर्मनाक उदाहरण आपके सामने है। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिस विभाग की नींव मातृत्व शक्ति और नौनिहालों के भविष्य पर टिकी है, उसी में सरकारी खजाने पर डाका डाल दिया गया है। कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। केंद्र प्रायोजित एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS के महाघोटाले की खबरें फिलहाल छत्तीसगढ़ में मुख्य मीडिया से गायब हैं, जहां करीब 40 करोड़ रुपए के घटिया सामान की खरीदी कर करोड़ों का खेल कर दिया गया। मार्च 2024-25 में आनन फानन में अनाज कोठी यानी अनाज रखने का जो बर्तन होता है, फर्नीचर, बर्तन, सैनिटरी मशीन, वजन मापने की मशीनें खरीदी की गई, लेकिन जो माल आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचा है वह रद्दी से भी बदतर है। गुणवत्ता इतनी खराब है कि इसे कबाड़ कहना भी कबाड़ की बेइज्जती होगी। और तो और यह घटिया सामान बिना किसी वास्तविक जरूरत के कई केंद्रों में ठूंस दिया गया, यानी कि जहां आंगनबाड़ी भवन नहीं है वहां के लिए भी फर्नीचर की खरीदी कर भेज दी गई। अच्छा है, जहां जरूरत न हो आप उन्हें भी दे दीजिए। इससे ज्यादा संवेदनशील और सुशासन वाली सरकार भला कहां हो सकती है। इस भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब जमीनी स्तर पर इन सामग्रियों को देखा गया। रायपुर स्थित संचालनालय से हुई आपूर्ति में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये पेटियां इतनी पतली हैं कि हाथ से दबाने पर पिचक जाती हैं। अनाज रखना तो दूर की बात है, अलमारी का मानक जो वजन है वो 75 किलो का होना चाहिए था ताकि वह मजबूत हो, लेकिन चहती फर्मों ने महज 45 किलो की हल्की फुल्की अलमारियां भेज दी, जिनमें फिक्स दराज हैं, जबकि मानक स्प्रिंग वाले दराज का है। सामग्री सप्लाई के लिए आयुष मेटल अंबिकापुर और श्याम इंडस्ट्रीज बिलासपुर को आदेश मिला था। जानकारी यह भी है कि इन दोनों सप्लायर ने जिस नामी कंपनी के नाम का उपयोग कर सप्लाई किया है, उस कंपनी का सामान सप्लाई किया ही नहीं गया है। यानी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, इनकी भी अपनी सेटिंग रही होगी। खैर, अगर आयुष मेटल अंबिकापुर का कनेक्शन आपको बताएंगे, यानी जो सप्लायर है उसका कनेक्शन आपको बताएंगे, विभाग में वो कैसे सप्लाई कर लिया, तो कई और नाम एक्सपोज हो जाएंगे जिनका तार सूरजपुर जिले यानी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के गृह जिले से जुड़ा हुआ है। इसलिए इनके कनेक्शन की कबर कभी बाद में खबर के तौर पर खो देंगे। अगली कड़ी में फिलहाल जसपुर जिले में 17 परियोजना क्षेत्रों के तहत 4000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में टेबल, कोठी और प्लास्टिक डब्बे सप्लायर के माध्यम से पहुंची हैं, जिनकी गुणवत्ता बेहद घटिया पाई गई है। अंबिकापुर में भी पूरी अंधेरगर्दी है, शुरुआत से रही है। यहां अमानक अलमारी, कुर्सी और अनाज पेटी भेजी गई, लेकिन अफसरों ने आंखें मूंद ली और कोई आपत्ति दर्ज
नहीं कराई। गुणवत्ता खराब होने के बावजूद सामान ले लिया गया और तो और खेल देखिए, आधा अधूरा सामान लेकर पावती भी दे दी गई ताकि सप्लाई का बिल पास हो सके। हालांकि अंबिकापुर के महिला एवं बाल विकास अधिकारी जो हैं वो एकदम ही ख़त्म टाइप के अधिकारी हैं, यानी अमानक स्तर के अधिकारी हैं। इसलिए कि हमने इनसे बात किया था और हमने कहा था कि जो माल आपके यहाँ आया हुआ है हमको देखना है, कृपया गोदाम एक बार खोलने की अनुमति दें। इन्होंने फ़ोन भी रिसीव करना दोबारा उचित नहीं समझा। इनका ट्रांसफ़र दिसंबर महीने में ही जिला बलौदाबाजार हो गया था, पर साहब अभी भी अंबिकापुर में ही जमे हुए हैं, क्योंकि दिसंबर में चले जाते तो मार्च में जो सप्लाई वाला कमीशन है वो शायद नहीं मिल पाता। जाहिर है रुकना तो तय ही था। ये घोटाला सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर और जांजगीर सहित पूरे प्रदेश में ये जो भ्रष्टाचार का मकड़ जाल है वो फैला हुआ है। संचालनालय रायपुर में बैठे आकाओं ने अपने चहेतों और परिवारों के सदस्यों को फायदा पहुंचाया है। यह साफ दिखाता है कि ऊपर से नीचे तक सेटिंग है और जनता के पैसे को लूटने का खेल बेखौफ चल रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग जो पहले से ही अनियमितताओं के लिए बदनाम रहा है, उसने भ्रष्टाचार की एक और गहरी खाई खोद दी है। सालों से चली आ रही गड़बड़ियों की यह नई कड़ी साबित करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी और सिस्टम कितना सड़ चुका है। मुख्यमंत्री जो हैं साय सरकार को शिकायत भेजी गई है, लेकिन साय अभी त्यौहार मना रहे हैं। सुशासन के नाटक के किरदार को यही घोटालेबाज मंत्री निभा रहे हैं, यानी एक्टर भी यही हैं जो इस सुशासन त्यौहार में मुख्यमंत्री के दाएं बाएं तस्वीरों में आप देखिएगा दिखाई पड़ते रहते हैं। ये जो विभागीय मंत्री अचानक पैसा देखकर बौरा गए हैं, इन्हें ये समझाने वाला कोई नहीं है कि महिला बाल एवं विकास विभाग भ्रष्टाचार की माया नगरी है। सिर्फ 5 साल या 10 साल ही आप लूट पाएंगे, उसके बाद आप लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। उसके बाद केवल लूट कर कमाया हुआ धन ही आपके पास रहेगा। बाद में वो लोग नहीं रहेंगे, वो भरोसा नहीं रहेगा। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।